जनवरी को नहीं देखे कितने लोग पार्क निकल गया, कहाँ नदी, कहाँ नाला, कहाँ पार्क, पिकनिक में। अरे बाप, मुर्गा लेके, डीजे लेके, पटाखा लेके, सेल्फी ले रहा पहाड़ में बैठ के, और मुंह है कुल्फी की तरह, और सेल्फी लेके ससुराल भेज दिया, हमें पिकनिक में आली हो। अरे बाप, लड़का 35 किलो का ढेंगचूर घूम रहा। निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार की। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के छठी शरीफ के मौके पे 813वां उर्स मुबारक, कितना 813वां उर्स मुबारक के मौके पे आप लोगों ने इतना बड़ा जलसा सजाया। गरीब नवाज भारत के धरती पे सुल्तानुल हिंद का खिताब, यानी हिंदुस्तान का राजा। गुफ्तगू इस पर तो होगी, गरीब नवाज कहां से आए, कैसे आए। आजकल तो पीर लोग मुरीद को तलाश करता है, अभी के दौर में पीर लोग मुरीद को खोजता है कि कहां 2-4 को मुरीद मिलेगा, खाता खुल जाएगा। लेकिन पहले के दौर मुरीद पीर को खोजता था कि कहां अच्छा बढ़िया पीर मिलेगा, हम दामन थाम लेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म हासिल के बाद घर से निकले अच्छे पीर की तलाश में। कहां से निकले? घर से। चलते 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 हारूनपुर चले गए। उस्मान हारूनी उनके पीर। न कभी पीर ने अपने मुरीद को देखा, न मुरीद ने अपने पीर को देखा। लेकिन जो ही उस्मान हारूनी के पास ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे, कहा ए बेटा हसन, बेटा हसन जल्दी सामने आ जा, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा है, थोड़ा ले लो। अब गरीब नवाज सोचने लगे कि या अल्लाह, हमने कभी पीर को नहीं देखा, पीर ने मुझको नहीं देखा, तो ये मेरा नाम कैसे जान गए। आजकल के पीर, आजकल के मुरीद बन लिया और लॉटरी पैसा जुआ खा खेल रहा है। मुरीद बन लिया शराब पी रहा है, मुरीद बन लिया गुनाह कर रहा है। आजकल ऐसा भी होता है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, पीर जो सही कामिल पीर होते हैं, उनको तलाश करने के लिए बड़ी वक्त लगता है। थोड़ी देर बैठिए बेटा, जाओ एकदम लागे मेला घोरे लिया जो बैठ, एकदम मस्त घोरे का घर के अल्लाह जाने, यही सब होता है एकदम। माँ बहनें भी बहुत बैठी हैं, 1-2 खुराक इन लोगों को देना जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए। चाची दादी नमाज कहन पढ़ते हैं, मौलाना साहेब माथा न छोड़ो, हमारा डांड चल गया मौलाना साहेब। और कह दीजिए मजार जाना पत्थर चपटी, अरे वाह 9 बजे नहा धो के एकदम बाल माथा सुखा के एकदम पहन ओढ़ के तैयार, मजार जाने दीजिए इन लोगों को। जिसकी बीवी अगर बीमार है, सुन लीजिए, मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया, ठीक नहीं होता, उसको डॉक्टर को मत दिखाना, माथा बगल में जाकर बैठना और अपनी बहू से कहना, सुनो स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, पत्थर चपटी जाना है, तुम जा पाएगी? बुखारवा ठीक हुआ, खट से उठ के बैठ जाए। रातीस बुखार गलो ना हो बुखार, हमें चल जाओ बेटी आराम से। खाली उनको मजार का नाम ले लीजिए। अरे बाप, खस्सी मुर्गा मत पूछिए, लेके चला। लेकिन याद रख मेरी माँ बाने, औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, जनाजे के साथ चलना शरीयत ने रोका है, जुम्मा के दिन ईद जुम्मा के लिए मस्जिद जाना शरीयत ने रोका है, ईद बकरीद में जाना ईदगाह शरीयत ने रोका है, जिहाद के मैदान में जाना शरीयत ने रोका है। आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, आपको घर के अंदर में रहना है, अपने बच्चों को तरबियत देना है, शोहर की इज्जत करना है, अपने चेहरे को छुपा कर रखना है, 5 वक्त नमाज अदा करना है। तू माँ है, तेरे कदमों में जन्नत है, तू माँ है, तेरे दुआ में गारंटी है, तू माँ है, तेरे चेहरे में बरकत है, तू माँ है, तेरी रजा में रब की रजा। पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं,
मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तू मौलाना बन के आ, मुफ्ती बन के आ, हाजी बन के आ, पीर बन के आ, वली बन के आ, नेता बन के आ, लीडर बन के आ, मंत्री बन के आ, लेकिन तेरी माँ बूढ़ी है, तेरी माँ ज़ईफ है, तेरी माँ बीमार है, तेरी माँ कमजोर है, तुम बहुत कुछ बन के आ, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखा है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा। लेकिन ये नौजवान जहां घर में बहू घुस गई, अरे बाप बहू काहे रहेगी, लगता पीर साहब घुस गई, जो कह दे वो क्या क्या जो कह के फूंकती है। रे बाप हम लोग फूंकते फूंकते थक गए हजरत, एको वो लड़का सीधा नहीं कर पाए। और अभी के बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके लकड़ा घाटी नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धौल है, ये लोग फूका फूकी नहीं करता है, ये सब उधर दुमका ऊपर की हम बात बता रहे। याद रखना मेरी माँ बहने, तू फातिमा कयामत तक नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो जलसों में घूमेगा नहीं, जो बेटा पैदा होगा वो पिकनिक में जाएगा नहीं, जो बेटा पैदा होगा वो शराब पिएगा नहीं, झोपड़ी गरीब के घर में पैदा होगा बेटा चलेगा, दुनिया कहेगी ऐसा लग रहा है जैसे गुलाम हुसैन जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे गौसो ख्वाजा का दीवाना चला जा रहा है। कनीज़े फातिमा आज बन जाए तो कल तेरे घर में गुलाम हुसैन पैदा हो। मोबाइल हाथ में रखेगी, हर बार मेरा बेटा बिगड़ गया है, एलसीडी देखेगी, सीरियल देखेगी, व्हाट्सएप में क्या कहते यूट्यूब में फिल्म देखेगी, कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। आज मुसलमान कम परेशान है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल, एंकर जितना है सुबह शाम बैठ करके मजहब का खिलाफ, इस्लाम का खिलाफ, कुरान का खिलाफ, दीन का खिलाफ, शरीयत के खिलाफ बकते बकते तबाह है। यहाँ वहाँ खोदा जा रहा है, यहाँ वहाँ खोला जा रहा है, कभी कहता यहाँ ये है, कभी कहता वहाँ वो है, कभी कहता यहाँ ये है। अब इन नादानों ने इतनी बड़ी गलती किया है कि भारत के दिल पे हाथ रखा है, पूरे भारत को जो सप्लाई देता वो ट्रांसफर ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में जाके तुमने दस्तक दिया है, पूरा खानदान तबाह हो जाए। गरीब नवाज पे हाथ दिया है, वहां मुकदमा दायर किया है। वो मुकदमा करने वाला कितना बड़ा पागल था और वो जज कितना बड़ा पागल था जो एक्सेप्ट किया, उसको नहीं पता। जिनके बाप दादा ख्वाजा के घुटनों पे आके बैठ गया था, ख्वाजा के कदमों पे आके गिरा था, एक ऊंट को मेरे गरीब नवाज ने बैठाया था, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत हार गई, ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका। अब कहता ख्वाजा को उठा देंगे, ये उनकी भूल है। ये नेता, ये चमचा, ये डब्बू, ये करछुल पूरे भारत में बैठ बैठ के जहां तहां वहां मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये मुसलमान भारत जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। ये भारत तो मेरे ख्वाजा चले गए अपने पीर के पास, कहा हुजूर मुरीद बना लीजिए। कहा बेटा इतनी जल्दी नहीं है, तुमको पहले जांचेंगे, परखेंगे, तुमको पहले क्या कहते हैं, तुमको आग में तपाएंगे, भट्टी में जलाएंगे, कसौटी में घिसेंगे, तुम परखेगे, तुम ओरिजिनल निकलेगा तो मुरीद बनाएंगे। कहा बाबा करना क्या होगा? तो उनके पीर उस्मान हारून ने कहा बेटा ये झोपड़ी के अंदर तू घुस जा, वहां इबादत कर, वहां रियाजत कर, वहां तलावत कर। गरीब नवाज अंदर चले गए, इबादत किए, रियाजत किए, तलावत किए। 1 महीने के बाद उनके पीर गए, दस्तक दिया, कहा बेटा हसन, ए बेटा हसन बाहर निकल। गरीब नवाज बाहर निकले, कहा बेटा आंख बंद कर। कहा हुजूर
आंख बंद कर दिया, कहा बेटा ऊपर देख, कहा हुजूर देख रहा हूँ। कहा बेटा क्या देखते हो? कहा सातों आसमान देख रहा हूँ। कहा नीचे क्या देखते हो? कहा सातों तबक जमीन के नीचे देख रहा हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के पीर ने कहा बेटा कमी है, फिर अंदर जा, फिर इबादत। अंदर चले गए। कुछ दिन के बाद फिर उनके पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी गए, कहा बेटा हसन बाहर निकल। निकल गए, कहा हुजूर निकल गया। कहा बेटा आंख बंद कर। कहा बाबा बंद कर लिया। कहा बेटा ऊपर देख। कहा हुजूर देख रहा हूँ। कहा बेटा क्या देख रहे हो? कहा यार हुजूर सातों आसमान के ऊपर अर्श आज़म के ऊपर रब का जलवा देख रहा हूँ, और सातों जमीन के नीचे तहतु सोरा देख रहा हूँ। उनके पीर ने कहा बेटा एग्जाम में पास हो गया, परीक्षा में पास हो गया, इम्तिहान में पास हो गया। ए बेटा परीक्षा लेना मेरा काम था, एग्जाम लेना मेरा काम था, इम्तिहान लेना मेरा काम था, नंबर बिठाना मेरा काम था, रिजल्ट देना मेरा काम था, लेकिन ड्यूटी पे लगाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम। ए बेटा हम तुमको एग्जाम में ओके कर दिए, परीक्षा में तुम पास हो गए, अव्वल नंबर में फर्स्ट डिवीजन लाया, लेकिन ये बेटा जो नौकरी देता है वो सर्टिफिकेट नहीं देता, और जो सर्टिफिकेट देता है वो नौकरी नहीं देता है। मास्टर लोग सर्टिफिकेट देते हैं, नौकरी नहीं देता। मेरे गरीब नवाज के पीर ने उस्मान हारून ने दस्तखत कर दिया, मोहर लगा दिए, अव्वल नंबर में तुम पास, जा बेटा अब तुम कामयाब हो गया, जाके नौकरी ले। तो कहा कहाँ से मिलेगी? कहा यहाँ से मदीना मुनव्वरा चला जा। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुइन चिश्ती चले गए, चलते चलते मदीना शरीफ पहुंच गए। 5 महीना 28 दिन रहे। कितने दिन रहे? 5 महीना 28 दिन रहे। तवाफ करते रहे, घूमते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, सलाम पढ़ते रहे। पढ़ते पढ़ते एक दिन गशी आ गई, गरीब नवाज जमीन पे आ गए। इतने प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा सामने आया। कहें सुभान अल्लाह। वहीं से कहा हसन बन के गए थे, घर का नाम क्या था? हसन। मदीने में अल्लाह के रसूल ने नाम क्या दिया? मोइनुद्दीन, दीन के मददगार। कहे मोइनुद्दीन उठ जा। एक जगह है कुफरगढ़ है, इस्लाम के बुबास नहीं है, नामो निशान नहीं है, सजदा करने वाला नहीं, पूजा करने वाला नहीं, इबादत करने वाला नहीं, माथा टेकने वाला नहीं, तिलावत करने वाला नहीं, अजान देने वाला नहीं। एक जगह हिंदुस्तान है। ए बेटा जा, मैंने तुम्हारी ड्यूटी, तेरी पोस्टिंग हिंदुस्तान की जमीन पे कर दी। गरीब नवाज चले, वहां से निकल गए, इराक होते हुए अफगानिस्तान घुसे, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से लाहौर आए, लाहौर से हरियाणा होते हुए, पानीपत करनाल होते हुए, भिवाड़ी होते हुए सीधे अजमेर की धरती पे पहुंच गए। चंद मुरीदों को लेके सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान, चंद मुरीदों को लेके चलते 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 कहा बेटा बेटा रुक जा, राजस्थान है, मुश्किल है पानी यहाँ तलाश करना, बहुत बड़ा तालाब है, लगता है यहाँ पानी है। चंद मुरीदों ने कहा हुजूर पानी तो है। कहा चटाई डाल दो, मगरिब का टाइम था, गरीब नवाज भारत के धरती पे चंद मुरीदों को लेके आके चटाई डाल दिए। चारों तरफ राजाओं का दौर था, चौहान थे, राजपूत थे, भगीला थे, राठौर थे, चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, सब लोग थे। 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम है राजस्थान। 150 राजा के बीच में ख्वाजा गरीब नवाज आए, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए। मगरिब का टाइम था, पानी देखा, वजू किए, गुस्ल किए, नहाए धोए, नमाज पढ़े, आराम से सो गए। सुबह उठे, चारों तरफ देखा, एक बहुत बड़ा मंदिर सामने है, जिस मंदिर का पुजारी महंत रामदेव प्रसाद सिंह है, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो डेली सरसों का तेल जलता है। गरीब नवाज सोचने लगे हम कहाँ आ गए? चारों तरफ चंदनधारी, टीकाधारी, राजपूत, चौहान, भगीला, 150 राजाओं के स्थान में सब लोग ने आके घेर लिया। गरीब नवाज के चंद मुरीदों को ये टोपी वाला कहाँ से आया, ये दाढ़ी वाला कहाँ से आया, ये तस्बीह वाला कहाँ से आया, ये सजदा करने वाले कहाँ से आए, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर कहता है, हाँ, मथा जमीन पर रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है, पता लगा ये कौन है। सब लोगों ने घेर लिया,
कहा बाबा आप कौन हैं, किस जाति से है, किस धर्म से है, किसको मानने वाले हैं। तब गरीब नवाज ने भारत के धरती पे प्रथम फर्स्ट बार अव्वल मर्तबा 150 राजाओं के बीच में पृथ्वीराज के हुकूमत में आना सागर के बगल में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे गरीब नवाज ने कहा था मैं मुसलमान हूं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए, मौलाना के घर नहीं आए, मुफ्ती के घर नहीं आए, हाजी के घर नहीं आए, पीर साहब के घर नहीं आए, खानका में नहीं आए, मदरसे में नहीं आए, मस्जिद में नहीं आए, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में आए और सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। आज 30 करोड़ हो भारत में, 30 करोड़। तेरी बेटियां निकले कॉलेज तो निकाब नोच ले, बेटा सड़कों पे चले तो पीट पीट के मार दिया जाए, बेटों को पकड़ के जेल में यूएपीए कानून लगा के डाल दिया जाए, कभी मस्जिदों को तोड़ने का मामला उठा दिया जाए, अतिक्रमण के नाम पे मस्जिदों को तोड़ा गया, आतंकवाद का अड्डा बता के मदरसों में ताला लगाया गया, तुम्हारे बेटों को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला गया, कभी अजान पे मसला, कभी नमाज पे मसला, कभी सजदे पे मसला। आखिर ये दिन क्यों देखना पड़ा? हमने कौन सी गलती भारत के धरती पे किया? अरे हमारे बाप दादाओं ने इस देश की आजादी में हिस्सा लिया। आज भी इंडिया गेट दिल्ली में जाके देख, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम, इन नेताओं के बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग कहता मुसलमान बांग्लादेशी, मुसलमान देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान पत्थरबाज, मुसलमान जिहादी, ये कब तक सुनोगे? इसलिए कि मुसलमानों, जब मेरे गरीब नवाज आए थे चंद लोगों के बीच में, चंद मुरीदों को लेकर के, वो मुसलमान की हुकूमत नहीं थी लेकिन ईमान मजबूत था। तो कहीं लेके नहीं आए, पैप कहीं लेके नहीं आए, मशीन कहीं लेके नहीं आए, चंद मुरीदों को लेके आए, तस्बीह का दाना लेके आए, मुसल्ला बिछा दिया और पृथ्वीराज की हुकूमत को हिला के पूरे दुनिया वालों को बता दिया। आपके तरह आपका बेटा पूरी जिंदगी कट गई। जितने लोग बैठे हो, लॉ कोर्ट से कागज में लिख के देता हूं, जितने लोग बैठे हो, 2-4 को छोड़ करके 95% मुसलमान बगैर तहियात से नमाज जिंदगी भर पढ़ता रहा। आपने 50 मुर्दे को आपने दफन किया, आज तक दुआ जनाजा याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद की नीयत तक याद नहीं। शर्म नहीं आती? कहते मौलाना इस्लाम खतरे में। जो अपने बाप को बगैर दुआए जनाजा पढ़ के दफना दे, जिसका बेटा मस्जिद में जाए बगैर तहियात का जुमा पढ़ के वापस आ जाए, जिसका बेटा 1:30 बजे रात तक गली में पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी कटा दे, स्कूल कॉलेज मकतब का दरवाजा छोड़ दे, जिसके बेटे के जबान पर सुभान अल्लाह के बजाय उनके बेटे के जबान पे गाना हो और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बोल दूं, मिजाज आ गया तकरीर करने का, कर दे रहा हूं, वरना ये सब तकरीर बार बार मौका नहीं मिलता है। झारखंडी कभी कभी बोलता है और जब बोलने पे आता है तो बहुत कुछ बोल देता है। मेरी तकरीर में किस्सा, कहानी, लतीफा, चुटकुल्ला, हंसी नहीं होती मेरी तकरीर में। इसको भी लिख लीजिए, मैं दर्द दिल बयां करता हूं, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, मैं हंसाने वाले खतीबों में से नहीं हूं। इसको भी कागज में लिखिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, करोड़ों लाखों फॉलोवर्स से मेरे हैं। आज तक मैंने कहीं लतीफा बोल के किसी को नहीं हंसाया। मेरे हंसाने की आदत नहीं है, मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि लोग मुस्कुरा के कबूल कर लेते हैं, कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। बाबा इन लोगों को बैठो, बैठ जाओ, ये सामने मत बैठे, ये मेला न लगे, ये पत्थर चपटी न लगे, बैठ जाओ, उनको बैठा दीजिए तो आप चले जाइए। डिस्टर्ब होता है, सामने ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को तो सामने बैठाना ही नहीं चाहिए। आप लोग बैठे, चुपचाप बैठिए। आना जाना गिदर बुतरू गोरो गोरी तलगब कर। हाँ दीदी तो क्या आला दीदी ना देख ले लियो, सलाम अलैकुम वाले सलाम खाता जलसा सुनेगा, खातर सलाम कलम। तार समधी भेंट कर रहा है, समधी लागो, वो समधी लागो। अरे वाह, लगता है कि आज सब कुछ कर। आप लोग सुकून रहिए, वरना मेरी तकरीर, अरे भाई ये कैमरा है, अब इसको सामने से हटा दो, वरना लोग झारखंडी से ज्यादा इसी को देखेगा। हाँ,
आजकल तो ये हर जगह चल गया है। आजकल शादी के मंडप पर कैमरा चलाता है। हाँ, लड़कियां औरतें ये लोग जाती है शादी के मंडप में, अरे बाप 3 बजे से एकदम है ना तैयारी शुरू, फेरन लवली, फेरस वास, विकोटर मरिक, मेला कयर, पोता पोती, रगड़ो रगड़ी, घसा घसी, कहाँ जावे ब्याह घर, अरे वाह नमाज पढ़ने गए। कहे सुभान अल्लाह, 1 घंटा बोल देंगे, 1 घंटा सुनिएगा, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। अरे मेरा फैन है ना बेटा, फैन हम भी नहीं समझते पहले, फैन हम सोचते पंखा, लेकिन अब समझ रहे हैं। ये फैन छोड़िए, अभी एक जगह गए थे हुजूर, एक लड़का कहता हेलो गाइस, हम बोले ये क्या है, बोल नया नया मार्केट में आया है जरा, हेलो गाइस। अरे बाप अजीब हाल है जी, गैरों का नकल करोगे कहे को इस्लाम खतरे में। तो मेरे ख्वाजा गई नवाज कहाँ है, अजमेर कहाँ है, नेपाल में, राजस्थान में। एक जगह बोल दिए थे करबला कहाँ है, नेपाल में, बोलो होश थोड़ा रहता है, पढ़ेगा तब न। ये लोग बहुत कम 2-4 गो होगा पढ़ने वाला। पढ़ो बेटा पढ़ो, कुछ मत करो, पढ़ो वरना पछताओगे। 20-22 साल में बहू को छोड़ के गुजरात बम्बई जाना होगा, बंगाल जाना होगा, चेहरा नहीं देख पाओगे। अभी पढ़ो, वक्त है, पढ़ लो, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। शिक्षा से रोशनी होती है। तेरे बेटे का हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में तुम गेम देखते हो, लूडो देखते हो ना, जितना कार्टून देखते हो मोबाइल में, ये लड़का लोग बना, यहूदी का बच्चा बनाता है। ये सब मोबाइल में 182 गेम है, सब यहूदी का बच्चा बनाया है। 18 साल 12 साल 6 साल 9 साल, उसी बच्चों में एक बच्चे का नाम PUP पब है, PUBG जिसका गेम का नाम है, एक लड़का का नाम है, वो यहूदी का है, यहूदी का बेटा है। कहाँ का है, यहूदी का बेटा है, वो इस्राइल में रहता है। 9 साल में एक गेम बना के उस 9 साल के लड़के ने तेरे करोड़ों बेटों को बर्बाद कर दिया। हम लोग नहीं देखते, बर्बाद है तेरा बेटा। जितना है सब मास्टर है PUBG। 9 बजे रात, 12 बजे रात, 1 बजे रात। 2020 से पहले हम लोग देते थे, कुकुर मोट मोट रहता था, अब सब कुकुर सूख गया है, सुत नहीं पाता पेट भर के। जहां जहां कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा बैठ के रात में गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आया, वो भी पागल है। इन लोगों से बाप परेशान है तो कुकुरों परेशान। तौबा कर, अपने बच्चों को पढ़ा दे, ताकि जब छठी रजब का महीना आएगा, गौस आजा का तराना गाएगा, गलियों में चलेगा नहीं बल्कि रात को सोएगा, बेटा बेटी कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। मेरे ख्वाजा का बाबा आप कौन है, का मुसलमान हूँ। का बाबा ये आना सागर का जो पानी है, जो जल है, ये शुद्ध जल है, ये पवित्र जल है, ये शुद्ध पाक पानी है। हम लोग इसको स्नान इसी पानी से करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। मंदिर में प्रवेश, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। बाबा आप मुसलमान हैं, आना सागर के पानी को कल से छूना नहीं, हाथ मत लगाना बाबा, पाँव मत उतारना बाबा, नहाना धोना मत बाबा, वरना मेरा आना सागर जो पानी है वो भ्रष्ट हो जाएगा, छूत हो जाएगा, हम लोग का धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा आप मुसलमान हैं, आप मांसाहारी हैं, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। पृथ्वीराज की हुकूमत है, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे 1 कुंटल 20 किलो मंदिर में तेल जलता, उसी में 150 राजा के पूजा करता, 150 रानी इसी आना सागर में स्नान करता, पाप से मुक्ति मिलती। जब शुद्ध होता तो मंदिर घुसता। ए बाबा कल से पानी छूना नहीं। सुभान अल्लाह। चिट्ठी लाके दे दिया, गरीब नवाज ने चिट्ठी पढ़ ली। उनके शिष्य, उनके मुरीद, उनके गुलाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा बाबा उसमें लिखा क्या है, का बेटा पृथ्वीराज चौहान बादशाह का पौत्र है, उनका खत है, चिट्ठी है, उसमें लिखा है कि बाबा पड़ाव को उठा लीजिए, चटाई वहां से उठा के दूसरी जगह चले जाइए। ये आना सागर का पानी जो जल है ना, ये हम लोग का पवित्र पानी है, इसी में हम लोग सब नहाते धोते हैं, तो मंदिर में पूजा करते हैं। आप मुसलमान हैं बाबा, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा। लिखा है बेटा
बेटा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। कहा बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर है खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे गरीब नवाज फरमाते ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? का हजरत राते में पानी खत्म हो गया। का बेटा कोना में क्या है? का सूखा मशकेजा है। का बेटा उठा के ला। गरीब नवाज के मुरीद शिष्य गुलाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन वो कटोरा लेके ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में दिए। गरीब नवाज ने ऊपर नीचे देखा। कहा बेटा ये को कतरा पानी नहीं है। कहा हजरत राते में खत्म हो गया। कहा बेटा कटोरा लेके आना सागर के करीब जा। उनके मुरीद ने कहा बाबा हम नहीं जाएंगे बाबा, चिट्ठी दिया था, सिपाही आया था, पानी छूना मना किया, हाथ लगाना मना किया, टच करना मना किया, पानी उतरना मना किया। ए बाबा हम पानी लाने नहीं जाएंगे, सिपाही बैठा है, हम नहीं जाएंगे। रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, स्टॉप कर दिया। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा लेके जाना, पानी छूना नहीं, हाथ मत लगाना, वहां झुकना नहीं, पाँव मत उतारना। आना सागर से कहना ए आना सागर घमंड मत कर, ए आना सागर तकब्बुर मत कर, ए आना सागर बड़ाई बड़ाई मत कर, ए आना सागर इतने तू मत इतरा। एक राजा चौहान जिसने कुर्सी पे बैठ के तुझे छूना मना किया है, और ये ख्वाजा है जो चटाई पे बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था। पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे, सुभान अल्लाह, जब पूरा पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में आ गया तो पूरा आना सागर सूख गया। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने। अब पानी सूख गया तो स्नान करेगा कहाँ, शुद्ध होगा कहाँ, मंदिर घुसेगा कैसे? पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। कहा क्या हुआ? का अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा हुआ क्या? कहा पानी सूख गया। सिपाही दौड़े दौड़े पूरा पृथ्वीराज के पास गया, राजा के पास। कहा राजा जी अनर्थ हो गया, राजा जी गजब हो गया। कहा हुआ क्या? बोल। कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। आपने एक ही बाबा पे किया था, बाबा ने सब पर कर दिया है। कहा हुआ क्या? कहा पानी सूख गया है। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, रूहानियत वाले का कमाल है। कहा सिपाही घोड़ा निकाल, हमको खुद चलना होगा। पृथ्वीराज निकले अपने सिहानर से, अपने दरबार से निकले, अपने शीश महल से निकला, अपने शाही दरबार से निकला, घोड़े पे चढ़ा, ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, बाबा गलती हो गई, पहचान नहीं पाए, पानी लौटा दीजिए बाबा। बच्चे नहीं पिए हैं, बूढ़े नहीं पिए हैं, कोई स्नान नहीं किया है, मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा है। रामदेव प्रसाद पुजारी वो कुरोध प्रकट कर रहे हैं, उनके परेशानी बढ़ रही है। ए बाबा जल्दी कीजिए, रहम कीजिए, करम कीजिए, पानी यहाँ लौटा दीजिए, कल से नहाइए धोइए सब कुछ कीजिए, लेकिन बाबा पानी लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों में आ गया है बेटा, हम लोग जुल्म करने वाले में नहीं ना बेटा। कटोरा लेके जा, ढाल दे दोबारा। समझ रहे हैं? अरे भैया समझ रहे हैं? पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या हुसैन। हाँ माशाल्लाह, अच्छा सुन रहा है। और ये गर्मी ठंडा में पसीना, ताजुब की बात है। ये ख्वाजा गरीब नवाज की इश्क की गर्मी है, कहे सुभान अल्लाह। तो सिपाही आए गरीब नवाज के बारगाह में, राजा के बैठ गया। कहा बाबा गलती हो गई। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के शिष्य गुलाम गए, कटोरा लेके दोबारा ऊपर से पानी ढाला, अंदर से मसान खुला, फिर दोबारा लबालब भरा। 32,000 पापी माथा पड़ के जो रो रहा थे, पानी देख के सब कूद गया। स्नान करके ऊपर उठा, सोचा जल्दी जाके पूजा करेंगे, देर हो रही है। घंटी घंटा बजाएंगे, तुमड़ी तमड़ा बजाएंगे, शंख फूकेंगे, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे। सब यही सोच सोच के नहाया धोया, शुद्ध होकर बाहर निकला। अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा के तरफ घूम गया।
32,000 आ गए, ख्वाजा के कदमों में गिर गए। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के धरती के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ा ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। जिनके बाप दादा ख्वाजा गरीब नवाज के पाँव में घुटना टेक दिया, आज वो कहता है कि गरीब नवाज को उखाड़ के फेंक देंगे, भगा देंगे। जाके टकरा के तो देख, एक गरीब नवाज ने एक ऊंट बैठाया था, तेरे बाप दादा हार गए, ख्वाजा के बैठाए, एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए। ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता चला जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। ये भारत तेरा खातियानी मुसलमान तुम हो, भारत का बपोती मुसलमान हो, खानदानी मुसलमान हो। बाई चांस से तुम भारत में नहीं रहते, बाई चॉइस भारत में रहते। संविधान ने हक दिया, जितना प्रधानमंत्री का देश में हक उतना मौलाना झारखंडी का हक है। मेरे बाप दादाओं ने जंग आजादी में हिस्सा लिया है। दिल्ली से लाहौर तक 34,000 से ज्यादा मौलाना के लाशों को दरख्तों में लटकाया था, तब देश को आजादी। आज ये कह दे चंद नेता कह दे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, किसी के बाप की जागीर नहीं है। कोई मुसलमान को भागते देखे भारत से? कोई बच्चा भागा है, कोई छोटा भागा, कोई बड़ा भागा है? मुसलमान को भागते देखे? भागेगा क्या खाक। उल्टा सीमा हैदर 4 गो पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई, अंधभक्त के बुआबाजी बन के बैठ गए। पता ये चला? तुम चिल्लाते रहो, मेरा हक है। इनके बाप दादाओं ने तिरंगे का डिजाइन नहीं बनाया। कभी इतिहास पढ़ के देख, मुसलमान की बेटी सुरैया बानू ने प्रथम भारत का तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के फेंकने वाला प्रथम व्यक्ति मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, काला पानी की सजा खाने वाले अल्लामा फैले खैराबादी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए तू मत घबरा, इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। मास्टर साहब कहाँ लद बधा से आ गए, ये हमारे फैन है। ख्वाजा भाई कहाँ है? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा थोड़ी देर बैठ जाए, माँ बहने बहुत देर से बैठी हैं, 1-2 खुराक दे देते हैं जल्दी जल्दी। अरे हमारे फैन देखिए लद बधा से आ गए। और थोड़ी देर बोल दे कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे यार रसूल अल्लाह। तो मेरी माँ बहने, आपको अजमेर नहीं जाना है, औरतों को अजमेर जाने के लिए सफर करना, या गरीब नवाज के पास जाने का सफर करना, या पत्थर चपटी जाने का सफर करना, या मजार जाने का सफर करना, शरीयत ने मना किया है। वो घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। शोहर अजमेर से आए, शोहर पत्थर चपटी से आए, शोहर मजदूरी करके आए, शोहर सिवड़ी से आए, शोहर रानीश्वर से आए, मसांजोर दुमका से आए, कहीं से तेरा शोहर काम काज करके घर घुसे। मेरी माँ बहने तुमको एक ऑफर दे देते हैं, जब शोहर घर घुस जाए तुम गिलास में पानी भर लेना। देखा शोहर आ चुका है, सब काम काज छोड़ देना, पानी का गिलास भरना, उसी को दोनों हाथ से पकड़ना, अपने शोहर के पास जाना, अपने पति महाराज के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास पकड़ के जाना और शोहर के सामने जाना, शोहर का चेहरा देख लेना, हो सके तो मुस्कुरा देना और दोनों हाथों से उनके हाथ में पानी दे देना और बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रखती है, बगल में थोड़ी देर बैठती है, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। हम लोग को बहू सब देती है पानी,
बैठती है, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर थथुन इधर, गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ लकड़ा घाटी बहू बेटी नहीं बेचारी सब देगी और कहे मौलाना मेरा बेटा गुलाम हुसैन क्यों ना बने। ए माँ बहने तू पहले कनीज़े फातिमा बन, मोबाइल को दूर रख, कुरान को करीब रख, फेसवास को भगा दे, वजू को अपना ले, मुसल्ला को बिछा दे, पेशानी को रख दे, तेरा चेहरा यहाँ भी चमकेगा, तेरा चेहरा। लेकिन नहीं नहीं, ये लोग के सब नहीं करेंगे। ये लोग को किसी को कभी घर में बहू को कुरान पढ़ते देखे हैं कभी? जितनी औरतें बैठी है सबके घर में कुरान शरीफ है। जितने औरतें आई कोई ऐसी औरत नहीं जिसके घर में कुरान शरीफ नहीं रखी है। कुरान शरीफ समेट के पढ़ती नहीं है, पढ़ती नहीं है। सबके घर में कुरान शरीफ, हाथ में मोबाइल। अरे बाप, आजकल ये मोबाइल, बचवा मोबाइल, बुढ़वा मोबाइल, बहू मोबाइल, सास मोबाइल, सब मोबाइल। एक घर में 5 मोबाइल, 5 दिया 1500। अंबानी को 28 दिन में दे देगा, तब तकलीफ नहीं होगी। 28 दिन में एक मोबाइल में 300 रुपया रिचार्ज, कोई कम नहीं। लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 100 रुपया घर पीछे उठा रहा है, और अगर 110 कर दिया कमेटी वाला, अस्सलाम मौलवी तोलवी ना रखबो में, अगर मौलवी उसको 10 टका पूरा खानदान कोमम चला जाएगा। लेकिन 300 रुपया रिचार्ज करेगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। 1500 एक एक घर से अंबानी को देते हो, 900 देते हो, 1000 देते हो। बेटा मोबाइल, बेटी मोबाइल, जवान जवान बेटा मोबाइल लेके कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के बल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे वाह, ये दिल है दलदल। अरे ये दिल यहाँ वहां मत दो, दिल प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर परवरदिगार का यहाँ झुका, तब जीने का मजा खुद देखो। आजकल नहीं देखते, लड़की अलग मोबाइल, लड़का अलग मोबाइल, जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया। शर्म आनी चाहिए। 14,000 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम बन गई मोबाइल के चक्कर में। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया व्हाट्सएप में, हमें ना बचबो, हमें प्यार भेग लो रे बाप, हमें माथा खराब, हमें ना खाबो, हमें ब्याह करो। अरे वाह, पूरा खानदान तबाह। एक पागल के मैसेज भेज दे तो बेटी खाना पीना छोड़ दे। और अगर कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, हमें जहर खा लो, हमें ना बचबो, हमारा प्यार भेगो रे वाह, हमारे प्यार ना है तो हमें जानते दो, हमें फांसी लगा लो। ये प्यार नहीं, ये हवा से हवा। अरे एक पागल लड़का मैसेज भेजे तो लड़की तुम्हारे खाना छोड़ दे। एक पागल लड़की आवारा लड़के के मोबाइल में मैसेज दे दे, बेटा 6000 खाने को तैयार। कितना पागल है, कितना बेवकूफ है। एक आवारा मैसेज को पढ़ के तुम घर छोड़ते हो। अरे रब ने 30 पारा कुरान मैसेज तेरे नाम भेजा, अपने महबूब प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए। उस रब का मैसेज एक बार पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल। रब का मैसेज नहीं पढ़ेगा, सबका मैसेज पढ़ेगा। कुरान पढ़ो, रब ने तेरे नाम मैसेज। लेकिन मेरी माँ बहने, तू अपनी बेटी पर नजर रख। जवान बेटी कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख। आजकल बेटी लोग मोबाइल लेके घर में टावर ना है, जहाँ माँ बाप है अगर फोन लगो टावर हो कहाँ बाल, अरे मोबाइल वाले के खेत मात्र उधर टावर नहीं, फुल पावर आ गया। जहाँ घरवास निकली घरवा में टावर नहीं, माँ पूछ रही अरे ककर फोन लागो, बोल ना बात हो कहाँ टावर। और जहाँ घरवास निकले टावर नहीं, फुल पावर आ गया। तौबा कर, उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बनो, ताकि उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वही बच्चा गुलाम हुसैन पैदा होगा, वही गौसो ख्वाजा का दीवाना पैदा होगा। थक गए क्या आप लोग? कब तक नहीं थकिएगा? सुबह तक बोल दे, 2-3 घंटा और बोल दे। या अल्लाह, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए,
मेरी बहू सुबह फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर न जा तो बेहोश हो गए, सीढ़ी में भर्ती हो। 2-3 घंटा बोलेंगे तो बचेंगे। कल कहाँ थे पता है? गया देख रहे, गया शहर, गया के करीब मेरे जलसा था, डोभी देख रहे, 400 किलोमीटर डोभी, वहां का जलसा था। दिन में भी था लेकिन दिन छोड़ के यहाँ तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन नहीं पहुंच पाते। फिर यहाँ से कल यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर में इधर मलालपुर किधर है, वहां रहना है कल, इधर एक बंगाल में। फिर परसों मल्लापुर, फिर परसों निकलना है कहाँ? कोडरमा के करीब। ये मेरी माँ की दुआ है, कहें सुभान अल्लाह। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ की दुआ छोड़ के हजरत हम लोगों के पास जाता है, झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घर वा चलिए देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं ना तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है, हम क्या घर देखेंगे। बोल हजरत मेरे घर में हरकत बरकत खत्म हो गई बाबा, एक बोतल पानी पढ़ देते ना हजरत। हम बोले देखो न बेटा, हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते बेटा, अब पूरा चपा कले पढ़ देते हैं बेटा। एक बोतल पानी में क्या होगा बाबू, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है बेटा, एक बोतल में नहीं होगा, फूल पूरा चपा कले पढ़ देते हैं बेटा, वहीं पीते रहो नहाते रहो, जब कलवम सुतले रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पियो, खाली तावीज। माँ बहने तू तावीज के चक्कर में रह मत, पानी पीने के पढ़ने के चक्कर में मत, तू खुद नमाजी बन जा, तेरे चेहरे में बरकत है। बेटा तेरा चेहरा देखे तो हज का सवाब मिले, चेहरा बेटा देखे तो मुसीबत टल जाए, माँ बाप राजी हो जाए तो रब राजी होगा। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक बेटा माँ बाप को छोड़ के पता चपटी चला जाए, कलियर चला जाए, कछोछा चला जाए, अजमेर चला जाए, बगदाद चला जाए, चादर चढ़ाते रहे, हिंदुस्तान के वलियों के बार का जाता रहे, अगर माँ लकड़ा घाटी में नाराज है, ना खुश है, पूरे हिंदुस्तान चक्कर मार ले, कुछ ना होगा। अगर माँ बाप राजी है और बेटा घर से निकले गरीब नवाज के दरबार पे जाए, कसम खुदा की अगर लकड़ा घाटी में माँ बाप राजी होंगे, अजमेर जाओगे, अजमेर का खाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी। मोहब्बत कर, भाई से मोहब्बत कर, बहन से मोहब्बत कर, चचा से मोहब्बत कर, बाप से मोहब्बत कर, माँ से मोहब्बत कर, खानदान से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत इतनी करना कि जब घर से निकलो बूढ़ी माँ को पूछ लो, माँ हम मोड़ जा रहे हैं, हम रघुनाथपुर जा रहे हैं मोड़, या हम बाजार जा रहे हैं, माँ कुछ मन करता है ला दे खाने का। बूढ़ी माँ कहेगी हे बेटा जो तुमको मन करता है बाबू ला देना। माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी, कभी बूढ़े बाप को पूछ के किया बाजार नहीं किया, ए बाबा हम बाजार जा रहे हैं बाबा कुछ खाने मन करता है, तेरा बूढ़ा बाप कहेगा बेटा जो मन करता है ले ले आना। तेरा बाप कभी फरमाइश नहीं करेगा, लेकिन माँ बाप को पूछ के नहीं जाएगा, बहू को पूछेगा। और अगर नहीं पूछ पाया तो जाके रघुनाथपुर से रानेश्वर से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाए मन करो, बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 को ला के दे, बहू कौन नाम बैठी मार रही है, सास पूछ रहे हाँ बहू कौन सी खाए, तब तक खत्म, 15 को दबा दिया। खिला, अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, गुपचुप खिला, ठलबे उठल ले तकलीफ नहीं है, अपनी बीवी खिलाना ये भी सुन्नत है, सरकार की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। अपनी बीवी से मोहब्बत कर, हो सके तो अपनी बीवी को सलाम भी करना, ये रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी, एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का सुबह दूसरी बीवी कर दिया, 3 दिन थनवा में रखा। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे की बीवी नहीं, अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है। मेरी माँ बहने तुमको यहाँ वहां नहीं जाना, जुम्मा के दिन कुरान शरीफ पढ़ना, सप्ताह में कम से कम 1 दिन शोहर मस्जिद जाए जुमा पढ़ने, तू घर में मुसल्ला बिछा, 12-1 बजते बजते घर मकान धो धा के कपड़ा उपड़ा फीस फास के नहा धो के तैयार होके शोहर मस्जिद घुसे, तू घर में मुसल्ला बिछा, वो वहाँ सजदा करे, तू यहाँ कुरान पढ़। शोहर मस्जिद से जुमा पढ़ के आए, सर पे शोहर के टोपी, सर पे माथे पे पेशानी पे निशान सजदे का, तू मुसल्ले पे बैठ के कुरान पढ़ना। ठीक शोहर जुमा पढ़ के आए, तू मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, कुरान को समेट के रखना, मुस्कुरा
के शोहर को सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए, घटा दिए, कहे सुभान अल्लाह। ऐसे भी मेरी उम्र 50 प्लस है, मैं जवान हूं नहीं। ये जो चमक धमक जिट जाट देखते हैं, ये जान के धक में है, अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं चल रहा हूँ डेली सफर, फिर भी कोई परेशानी नहीं। ये गौसो ख्वाजा का सदका है। मत पूछे झारखंडी जवान है, इसके चक्कर मत रहिएगा। 50 प्लस, 50 प्लस उम्र है, तब अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना। एक बहू एक बीवी अगर शोहर को नाराज करके कुरान पढ़े, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। शोहर तेरा नाराज है, तू सजदा करे, कबूल नहीं। शोहर नाराज है, तू तहज्जुद पढ़े, कबूल नहीं। शोहर नाराज है, तू रोजा रखे, कबूल नहीं। क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, शोहर की रजा में रब की रजा है। इसलिए मेरी माँ बहने, शोहर जैसा हो, शोहर जैसा हो, लेकिन तेरे लिए शोहर है। मोहब्बत कर शोहर से, और खिदमत कर शोहर की। और शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि उनको तू सलाम करना। जुमा पढ़ के आए तो सलाम, काम करके आए तो सलाम। लेकिन हम लोग बहू बेटी करती है सलाम। इतने लोग बैठे हो, 1 साल हो गया, 10 महीना पहले ईद में सलाम किया था, उसके बाद आज तक नहीं। 1 साल हो गया। हम लोग के इलाके में सिस्टम है, बहू बेटी के एक दिन खाली ईद में सलाम करेगी, 5G HD सलाम। शोहर ईदगाह गया है ईद की नमाज पढ़ने, एकदम बहू सब कपड़ा पहन करके दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। जहाँ शोहर आने लगा, एकदम बहू, हाँ तोर बाप आओ हो, बोल हाँ आओ हो, आज तोर बाप के सलाम करो बेटा, आज तोर बाप के ना छोड़बो, आज जीत लागो बेटा, आज जीत लागो। एकदम शोहर ठीक दरवाजे पे आया, बीवी अंदर बाहर अंदर बाहर, तोर बाप आओ बोल हाँ या गेलो, या गेलो ने, एकदम तैयार, 5G सलाम, साल भर के सलाम। एकदम ठीक दरवाजे में शोहर कदम रखा, एकदम सड़िया चाहे दुपट्टा उठा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। लेकिन लकड़ा घाटी बहू बेटी ऐसी नहीं है, बेचारी सब दूध के धोवल। ये लोग कहेगी ये मौलवी के बोला रे वाह, हमने दूध के धोवल को। मेरी माँ बहन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहाँ मत बैठना, गली कूचा में मत बैठना, गाछ के नीचे मत बैठना, चुगली बोरा लेके मत बैठना। शोहर चला जाता कमाने, सब बहू सब सास सब यहाँ वहाँ 5 गो 4 गो मीटिंग करेगी, और चुगली बोरा लेके बैठा है। दीदी एक झोला ले जाओ, तो है बैठ जाओ। माँ बहने तू चुगली मत कर, तू कनीज़े फातिमा बन जा, बच्चा गोद में रहेगा। तू चुगली करेगी बच्चे पर असर होगा। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती थी। अब्दुल कादिर जब पैदा हुआ तो 18 पारा का हाफिजे कुरान पैदा हुआ। 1 घंटा मेरी तकरीर होने वाली है, 7 मिनट बोल देंगे, 1 घंटा हो जाएगा। पहले मैं 2-3 घंटा बोलता था, अब 1 ही घंटा में थक जाता। और कितनी बोले? 1 घंटा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ है वो चलो कुटुम, और कुछ ना है वो चलो। मेरी तकरीर में हाथ उठाना बंद करो, पांव उठाना चालू करो। इनकमिंग चालू रहेगा, आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग बंद देखेंगे, आउटगोइंग बंद कर देंगे। बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। जब तक अभी तक इतने इनाम मिला है, 1 घंटा हो गया। बोलिए 1 घंटा और बोलिए, नारा लगाने बोलिए, नारे तकबीर, बोला अल्लाह।
अजीब हाल है। कहे सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बोल तू, बहुत अच्छा सुन रहे हो। रिचार्ज हो रहा बेटा? कते लगा बेटा? 6 टका जीएसटी में करिया था बेटा, 14 टका में की है तेरे वाह। ये मोहब्बत है। कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब एक आदमी बोला झारखंड से है, आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे हजरत, आज जिंदा देख लिए आप। हमेशा मोबाइल में देखते थे हजरत कि झारखंडी कब देख पाएंगे करीब से, आज आपको जिंदा देख लिए। वो सोच रहा था कि मोबाइल में जिंदा है तो मुर्दा। अल्लाह का करम है, पूरा हिंदुस्तान। अभी सीमांचल में मेरी तकरीर, कई तकरीर हो चुकी सीमांचल में। फिर मैं अभी 10-12 जलसा और सीमांचल में लिखा हुआ है। नेपाल में कई तकरीरें हो चुकी है, महाराष्ट्र में, यूपी में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान, उड़ीसा, पूरा हिंदुस्तान। आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह का ये करम है, मेरी माँ की दुआ है। मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे जो खरा उतरा है, पूरे हिंदुस्तान में 11वां रैंक में मेरा वीडियो चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान में। याद रखना होगा। गोपाल पाठक का फोन आया था दिल्ली से, पीएमओ ऑफिस कार्यालय से, क्या आपकी वीडियो को सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, आपका वीडियो मोहल्लों में के सबसे ज्यादा आपका व्यूज में और वायरल हो रहा है। ये अल्लाह का करम है। मेरी तकरीर सब कुछ सर्च करता है, गैर मुस्लिम मुस्लिम सब सुनता है, वहाबी देवबंदी सब सुनता है, ऐसा नहीं, सब लोग सुनते हैं। गैर मुक़ल्लिद भी सुनता है, बदअक़ीदा भी सुनता, अक़ीदे वाले सुनते हैं। पूरा हिंदुस्तान में हजारों फॉलोवर से गैर मुस्लिम है मेरा। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। तो मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे आए नहीं थे, भेजे गए थे। और राजा किसने बनाया था? ईवीएम मशीन ने नहीं, चुनाव आयुक्त ने नहीं, ऑफिस से नहीं, कार्यालय से नहीं, सभा से नहीं, रैली से नहीं, पंपलेट से नहीं, बूथ खर्चा से नहीं, प्रचार से नहीं, झंडा से नहीं। जिसको गरीब नवाज को जिसने सरकार बना के, राजा बना के जिसने भारत में भेजा, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा था, अहमद मुख्तार का मोहर लगा था। आज पहली चादर देश के प्रधानमंत्री का चढ़ता, पता ना? हर साल कुछ लोग कोरने पे चला है, और ये लोग जानता है कि राजा हम 5 साल के बने हैं, ख्वाजा तो सदियों से राजा बना के बैठे। इसलिए तुम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, बेटा को पढ़ाओ, पत्रकार बना, बेटे को पढ़ाओ, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, मास्टर बना। इन बच्चों के हाथ में किताब पोथी थमा, ताकि तेरा बेटा जब पढ़ेगा इतिहास तब जानेगा कि क्या चीज है। बेटियों को कुरान पढ़ा के, बेइज्जती ज़बर पढ़ा के तब ससुराल भेजना। और उन बेटों को तुम अपने घर का दामाद मत बना जो केटीएम गाड़ी मांगता है, 3 लाख नगद, साथ में केटीएम मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती? बेटी बाप से पैसा मांगते हो 3-3 लाख, शर्म होनी चाहिए। अपने बहू के बाप से पैसा, पलंग देगा तेरा ससुर, बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा। गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा। गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा। बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, है ना? पूरा खानदान मांग ले उसी को। कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है। रमजान में फितरा उठा, वरना तौबा कर। 35 को गाड़ी, बहुत ज्यादा खींच रहा है। मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं, बाजा आपका ठीक है, हम नियर हो गए लिए, तोहरे बाजा ठीक लगा, हम नियर खत्म है। थोड़ा सा अभी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बाजा आपका ठीक है। पूरा मजमा तो लग बेटा, मेरा फैन है ना? हाँ हाँ, फैन बनो बेटा, घूमोगे।
बैठ जा माशाल्लाह माशाल्लाह। वो लोग देखिए कितने तकलीफ से खड़े हैं। ये दीवाने जो जलसे में बैठे हैं ना, ये बैठना आना बेकार नहीं जाएगा। गरीब नवाज के जलसे में बैठे हो, चलो बेटा पिलाओ इन लोगों को चाय पिलाओ, सबको पिलाओ बेटा, पिलाओ, कोई कम नहीं। हम वो मौला नहीं है कि चाय में डिस्टर्ब, हम वो भारत वाला चाय वाला नहीं है कि पूरा देश को तबाह किए हुए नहीं है। चाय पिला बेटा, चाय पिला, मेरी तक में नहाइए धोइए भात खाइए, जो जो खाना खाइए चाय पीजिए, मुझको कोई डिस्टर्ब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझको कोई डिस्टर्ब नहीं है। कहेगा मौलाना कहेगा चाय मत पिलाओ, डिस्टर्ब क्यों डिस्टर्ब होगा, आप अपने मुंह में पीते हैं, हम अपने मुंह में तकरीर करते हैं, डिस्टर्ब क्या होगा, हम तो कहते जग में लगा दो मुंह में, कोई डिस्टर्ब नहीं। लेकिन होश रखना, वो नई जगह चाय दे दिया, कहा मौलाना ने कहा कहो सुभान अल्लाह, सब चाहवा हथवा में था, माथवा उठा दिया, कहा कहो सुभान अल्लाह, हथवा उठा दिया, मथवा में गिर गया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसका ख्याल रखना। मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहां जाना नहीं, ऐसा नहीं कि औरतों को इस्लाम में मजबूर किया, नहीं, इस्लाम में औरतों का मकाम बताया। तू अपने अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं, कौन कहता बढ़िया कपड़ा मत पहनो, जितना चिट चाट है ना उतना चिट चाट रहो, जेवर पहनो, आंखों में काजल लगा, चेहरे में पाउडर लगा, चूल माथा बाल का सवार, चिट चाट रहना, इसलिए कि मेरा शोहर मेरे आंख का काजल देखेगा, मेरा शोहर मेरे चेहरे का सिंगार देखेगा, मेरा शोहर मेरे कान के बाली देखेंगे, मेरा शोहर मेरे माथा का चूटी देखेगा, मेरा शोहर मेरे चेहरे का बनावट देखेंगे। अगर जो बीवी अपने शोहर को दिखाने की नीयत से सिंगार करती है, पाउडर लगाती है, मेरा शोहर देखेगा, काजल लगाती है, मेरा शोहर देखेगा, अच्छा कपड़ा पहनती है, मेरा शोहर देखेगा। यानी जो बीवी दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार इसलिए करती है कि ये मेरा सिंगार मेरा शोहर देखेगा, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। मेरी माँ बहने, अगर तुम काजल लगाती हो ये सोच के ये काजल मेरे आंख का मेरा शोहर देखेगा तो नफल नमाज का सवाब, ये चेहरे पे कुछ लगा रहे हैं क्रीम ये मेरा शोहर देखेगा नफल नमाज का सवाब, ये सर के चूल के बाद माथा बाल संवार रहे हैं चूल मेरा शोहर देखेगा नफल नमाज का सवाब, अच्छा जेवर पहन रहे हैं शोहर देखेगा तो ये नफल नमाज का सवाब, कपड़ा पहनती हो बढ़िया शोहर देखेगा तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब, रोज श्रृंगार करो रोज 2 रकात का सवाब, 30 दिन श्रृंगार करो 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल श्रृंगार करो सवाब को जोड़ लो, 5 साल श्रृंगार करो सवाब को जोड़ लो, 10 साल अगर कोई बहू श्रृंगार अपने शोहर के नाम पे करती है तो रोज 2 रकात नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। और वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, क्रीम लगा के, फेयर लवली लगा के, विको टर्मरिक लगा के, माथा बाल को संवार के मटक मटक के गली में चले, सड़कों पे चले, हटिया जाए, मोड़ जाए, गैर मर्दों को अपना चेहरा का श्रृंगार दिखाए, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त कट कट के गलगल के कयामत के दिन गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगे, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, ये श्रृंगार अगर शोहर देखे तो नफल का सवाब, गैर मर्दों को दिखाने की नियत हो तो कयामत के दिन ये चेहरे से जो गोश्त है वो कट कट के गल गल के गिरेगा। खुदा के वास्ते कभी भी चेहरा गैर मर्दों को मत दिखाना, चाहे वो चचा का लड़का के साथ मत बैठना, फूफू का लड़का हो, खाला का लड़का हो, हटिया बाजार आजकल होता है, कौन है चचा का बेटा है, कौन है खाला का बेटा है, कौन है मामा का बेटा है, नहीं वो तेरे लिए अजनबी है, तुम्हें तो उससे पर्दा करना है। अगर तुम उसके साथ तन्हाई में रहे और गुनाह किया तो जो भेजा वो भी गुनाहगार, जो लेके गया वो भी गुनाहगार, जो साथ में गया वो भी। आजकल ये तौबा कर, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना। मेरी माँ बहने, तू शोहर के खाली पांव दबाना, डेली खाली पांव दबाना, उंगली फुटाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा डेली।
एक रोज पांव दबाएगी 70 तोला सोना का खैरात का सवाब। जैसे 70 तोला सोना गरीबों में बांटेंगे तो कितना सवाब होगा, उतना एक दिन पांव दबाने में मिलेगा। 2 दिन पांव दबाओ तो 70 को 2 से गुना करो, 3 दिन पांव दबाओ 70 को 3 से गुना करो, 1 साल का सवाब जोड़ो, 5 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो। माँ बहने सवाब का पहाड़ लग जाएगा। अगर तू शोहर के बिन बोले पांव दबाएगी 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर में बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध देखिए जाओ। अरे पीर साहब को लाइए, मैं थक गया हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा इस बाजा ठीक है, इसको वोल्टेज सही नहीं मिल रहा है, बाजा खराब नहीं होता, वोल्टेज सही नहीं मिल रहा है इसको वोल्टेज उतने कमी है, वोल्टेज की कमी वजह से। अब कल जहां जलसा होगा वहां जाके मैक में बैठेंगे और सबको कहेंगे आवाज यही फंसा, और थोड़ी देर बोल दे इनकमिंग बंद है इसीलिए आवाज फंस रही है। मौसम पढ़ता है बाबू, माशाल्लाह, पढ़ो बेटा पढ़ो, माँ बाप से मोहब्बत करो, पढ़ो, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। पढ़ने वाला बच्चा उसका पेंट भी बढ़िया रहेगा। आजकल अगर पढ़ने वाला लफुआ बच्चा देखना, पेंट फटा, यहाँ कटा, यहाँ सटा, माथा बाल खड़ा, लगता माथा नहीं खजूर के गाछ है। क्योंकि आवारा लड़का होता है। पढ़ने वाला लड़का डिसिप्लिन अलग है, बातचीत अलग है। इसलिए खुदा के वास्ते इन बच्चों को पढ़ा, बेचो मत। आजकल मुसलमान पढ़ाना छोड़ दिया है, बेटों को बेचना शुरू किया है। अच्छा, आपके इलाके में शादी ब्याह में डीजे बंद हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो जब नहीं हुआ है तो फिर जलसा क्यों करते हो? आज इस जलसे से, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से हाथ उठा के वादा करके जा कि जिसके घर में शादी में डीजे पड़ाका होगा वहां बाराती नहीं जाएंगे। हाथ उठा के कहो, जिसके यहाँ हाथ उठा जलसे में हो, हाथ उठ, फिर हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जिनके यहाँ डीजे पड़ाका होगा उनकी बाराती में नहीं जाएंगे। जलसा कबूल। आजकल नहीं देखता, घर में टीन का टटिया ठेकान नहीं, 3 दिन तक डीजे दवारी में बज रहा है, ढीस ढास भूस, पूरा मेहमान कुटुंब फूस। और कुकुर घर में घुस रहा, वो नहीं सुझता। टटिया नहीं है, बेटी बाप से पैसा लेके पड़ाका ले लिया, डीजे ले लिया। वो बेटा बाप कितना खत्म है, कितना बड़ा भिखमंगा है। कहाँ घर हो गया? खोखरी भाषा यहीं पे। अरे देखिए 500 दिया किनका? आपका भतीजा है। इसीलिए जब तक मौलाना भतीजा नहीं होगा, हम सोचे लकड़ा घाटी लोग कितनी हिम्मत कैसे 500 दे दिया जी। इस जलसे में कोई मर्द है, मर्द कहे दे मौलाना हम भी नहीं मांगेंगे, बिन मांगे जो दे देगा बेटी बाप उसी को तोहफा समझ के ले लेंगे। अगर बेटी बाप अगर मांगे बुलेट दे दे तो ले लो, जहाज दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। बगैर मांगे मिले वो जहेज है, बगैर मांगे मिले वो तोहफा है। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत। और इस्लाम धर्म में रिश्वत हराम है, हराम है, हराम। तो मैं नहीं कहता मत लो, लेकिन कभी तुमने पढ़ा, इतिहास देखा, तेरे बंगाल बॉर्डर की बेटी, दुमका जिला की बेटी, झारखंड की कितनी बेटियां, कश्मीर, यूपी, नेपाल, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, आगरा, दिल्ली, कानपुर में कितनी बेटियां चली गई पता है? जबकि प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। फिर भी तुम मांगते हो, तौबा कर। एक आदमी कोई जलसे में मेरे साथ हाथ उठा के वादा कर, मौलाना मांगेंगे नहीं, जो खुशी से देगा वो तोहफा समझ के ले लेंगे, ये जलसा कबूल है। कोई एक मर्द है जलसे में, एक आदमी खड़ा हुआ, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। देख एक आदमी ने मेरी इज्जत बचा ली, और एक आदमी कहाँ है? एक आदमी उधर, हाँ कुटुम तो नहीं दुए गोटा बैठा है, साहब निर्मसे बैठा कितना हिम्मत नहीं है। तकरीब मौलाना साहब 2 घंटा बोली, अरे बाप, यहाँ एक बात पे अमल नहीं कर पाते 2 घंटा। तकरीर मिजाज फरेश करने का नहीं है, अकीदा फरेश करने का है, ईमान फरेश करने का है, अपने आखिरत को संवारने की चीज है। आज अगर तुम हराम से बचोगे, तेरा चेहरा कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा, हश्र में चमकेगा, यहाँ भी चमकेगा, वहां भी। जवाब दो, जवाब दो। नारे रिसाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। आज का जलसा 100% कामयाब। मेरे ख्वाजा के दरबार में जो भी कोई गया है खाली नहीं लौटा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जाना तो दिल संभाल के जाना, उलमा के पास जाना तो जबान को संभाल के जाना। सही साहब आ गए, अरे आले रसूल आ गए, माशाल्लाह। आप अपनी जगह पे बैठे रहे, पीर साहब आए, अपनी माँ बाने कोई उठे ना, एक आदमी हिले। कहाँ कुर्सी दीजिए, सही साहब को कुर्सी दीजिए, कुर्सी दीजिए, नारा लगाओ, नारा लगाओ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तेरे तरीकत हजरत मौलाना सैफुल हसन बुखारी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसाए फैजान गरीब नवाज। बढ़ जाइए, खामोश है, बढ़ जाइए। निगाहे वली में ऐसे घराने के हैं, ऐसे घराने के हैं जिस घराने में कोई गया है खाली नहीं लौटा है। माशाल्लाह आले रसूल है। सैयद साहब मशहूर जगह से आए हुए हैं। आप थोड़ी देर, मैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए पीर साहब आ गए, कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। निगाहे वली में तो जो वली के दरबार में जाता है खाली नहीं लौटता है, कहे सुभान अल्लाह। कोई खाली, बढ़ जाइए सुकून के साथ, बढ़ जाइए, सब बढ़ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे का रंग देख रहे हैं, रंग से पता चल रहा है। वरना आजकल मार्केट में को पीर आया है, बाप तबाह क्या हो। हकीकत बता रहा हूँ, एक एक पीर आए हुए हैं, इनके घराने से पूरे हिंदुस्तान में जगह मशहूर है। क्या जगह है पता है? अरे बोलिए, कोई बोलिए, पता है कहां से है? हम बताएं आप लोगों को, पहले से जान रहे हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। देखिए जब कोई अल्लाह के वली के पास जाता है और वो जो सही मानों में पीर हो, घराना देखिए हमारे इलाके मशहूर है, पूरा हिंदुस्तान मशहूर, वरना को वो पीर, अरे बाप। अभी गए थे एक जगह इधर बंगाल के इलाके में, ऐसे पीर औरतों से पांव दबवा रहा है, हाथ दबवा रहा है, ऐसे ऐसे मार्केट में जाली पीर आया है। उनसे बचिएगा, दूर रहिएगा, वरना ईमान भी खतरा, घर भी खतरा। वरना एक जगह इसी तरह एगो बनावटी पीर पहुंच गया। कौन पहुंचा? पीर। पूरे गांव को बेवकूफ बना दिया, पूरे गांव वाले को जमा किया, कहा सुनो हजरत आए हैं, सब मुरीद बन जाओ। पूरे गांव वाले को जबरदस्ती मुरीद बना दिया। अब पीर साहब ने कहा सुनो, बनावटी पीर था, कहा सुनो आज किसी को घर जाना नहीं है, आज किसी को घर जाना नहीं है, ताजा ताजा मुरीद बने हो, सब मस्जिद में सोना है। सब मुरीद को पीर साहब ने जबरदस्ती मस्जिद के सहन में सुला दिया। सब मुरीद सो गए, हजरत है, हजरत है, लेकिन वो बनावटी हजरत था, बनावटी हजरत। सब सो गए। 1 बजे रात पीर साहब उठ के मस्जिद के सहन में खड़ा, और खड़ा होकर के सीधे चिल्ला रहा, हरि 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 हरि। पूरा मुरीद उठ के खड़ा, बोल हजरत क्या हुआ? बोला अरे मक्का के दरवाजे तक कुत्ता चला गया था, हम यहीं सोए सोए देख लिए। पूरे गांव में चर्चा, या अल्लाह पीर साहब सोए मस्जिद में और देखे मक्का, ये पीर है पक्का।
पूरा गांव में चर्चा। उसमें एगो पढ़ी लिखी लड़की थी, होशियार लड़की थी। वो जान गई है कि यहाँ मस्जिद में सोए और उसको मक्का कैसे दिखाई दे। अपने शोहर को कहा, शोहर जी वो पीर साहब को मेरे घर में दावत दे दीजिए। जब हजरत इतने पहुंचे हुए हैं तो थोड़ा मेरा घर में कदम रख देंगे तो बरकत होगी। कल दोपहर में पीर साहब का खाना मेरे घर में बनेगा। लड़की पढ़ी लिखी थी। हजरत को जाके उनके शोहर ने दावत दे दिया। हजरत ने कबूल किया। खाने के टाइम में दोपहर में आए, बीवी होशियार थी, दस्तरखान बिछा दी, खाना लगा दिया। एक तरफ अलग कटोरी में सब्जी सालन गोश्त मीट मछली रख दिया और पीर साहब को प्लेट में खाली भात दिखाई दे रहा है। अब उसका शोहर पसीना पसीना, या अल्लाह मेरी बीवी पीर साहब को बुला के बेइज्जती कर रही है। अब वो बीवी शोहर खांस रहा है। अजी सुनते हो? बीवी बोली हाँ बोलते हो। कहा हजरत वाला कहाँ है? बल वही है, बल नहीं है, बल वही है। अब शोहर परेशान, बोल आप लोग खाइए। तो शोहर बोल रहा कि मेरा सब कुछ तो ला दिया, सब्जी सालन, हजरत वाला खाली भतवे दिखाई दे रहा है। तो बीवी बोली खाइए। बीवी शोहर बोला लाइए। बोल खाइए। बोल नहीं है, बोल वही है। तब बीवी दरवाजे सामने आके खड़ी हो गई। कहा सुनिए, जब हजरत मस्जिद के सहन में सोए सोए मक्का देख सकता है तो भात के नीचे गोश्त नहीं सुझता है। ये पीर नहीं पीरा, जो निगाह है वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों के तकदीर देखिए, ये घराने देखिए, चेहरा देखिए, ये नक्शा देखिए, ये नूर चेहरे में नूरानियत देखिए, पता चलता है यही जिंदाबाद। इसलिए नसीब वाले हो, नसीब वाले हो। माशाअल्लाह। अब हजरत को बैठा के ज्यादा देर तक बोलना ये अदब के खिलाफ है। आले रसूल बैठे हैं, ये तो बरकत के लिए अपनी तकरीर में बरकत के लिए हजरत के सामने बैठ के बोल गए, वरना हम लोग की ये ताकत कहाँ? कितनी बड़ी हस्ती के सामने हम बैठ के तकरीर कर। मेरी तकरीर इससे ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब। एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। तो बुढ़ा के पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब सीवड़ी तरफ है या बरमसिया तरफ? सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हमने कहा नहीं, यूट्यूब आपके घर में है। झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। मेरी तकरीर गौसे आजम पर मिलेगी, गरीब नवाज पर मिलेगी, करबला पर मिलेगी, शादी ब्याह डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब पर मिलेगी, सब पर तकरीर मिलेगी। पूरे सोशल मीडिया में फैला हुआ। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। रात काफी करीब। नूरी भाई अरे परेशान क्यों है? जलसा कामयाब है। हाँ आ ही रहे ना, पढ़े नहीं अभी तक, अभी पढ़ेंगे। हजरत को बैठा के पढ़ेंगे। ये जानते हैं कि बरकत कब होगी, ये जान रहे हैं कि बरकत आले रसूल सामने होंगे और नाते नबी पढ़ेंगे। अब्दुल करीम भाई कहाँ है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सुन रहा हूँ। अरे आपकी तरफ से ये देखिए, ये पैसा जो है ना, आपको अगर इनाम कभी भी देना हो तो पहले मत दीजिएगा, पीछे मत दीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं। जब आले रसूल आ जाए तो उनके बहाने से 10 रुपया अगर आप हाथ में 20 रुपया पेश कर देते हैं तो सैयद साहब के हाथ भी छू लोगे और इनाम भी मिल जाएगा। ये है तरीका। मैं नहीं कहता कि मुझको दो, ऐसी नहीं, लेकिन कब कभी ये दस्तूर बना के रखो। जब भी आले रसूल आए तो चाहे कि हमारे के हाथ छू लेंगे। नसीब वाले हो, नसीब वाले हो। बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, लेकिन नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया। तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि बिलाल मक्के के धरती पे पांव रखते और आवाज जन्नत में आया। निगाह वली में वो तासीर देखी। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। चैनल वालों कटिंग छटिंग करके बढ़िया से डाल देना। बहुत लोग ये सब उल्टा सीधा थंबनेल बना देता है। नहीं, माशाअल्लाह मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती। माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन, शोहर से सलाम मोहब्बत करना, शोहर को सलाम करना। नौजवानों अगर तेरी बीवी सलाम नहीं करती है, अब की जुम्मा अपनी बीवी को तुम सलाम करना।
अपनी बीवी को सलाम करना ये रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर एक मर्तबा कर दिए थे उधर पाकुड़ जिला में। एक लड़का जुम्मा पढ़ के घर घुसा, बीवी सोची कि मौलाना झारखंडी ने कहा है कि अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। बीवी कुछ काम कर रही थी जुम्मा के दिन, शोहर कुछ नहीं देखा, न ता देखा, जुम्मा पढ़ के आया, डायरेक्ट घर घुसा, बीवी को कह दिया अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोलते होते धधा कैसे लगना है आजकल की बात हो, बोला अस्सलाम वालेकुम, बोल तोर मुंह ठीक नहीं रहता जो मुंह ने किए, बोला अस्सलाम वालेकुम, बोलता मक्का सलन किया जी। बेचारी वो सलाम करता रहा और बीवी जवाब नहीं दी। तो मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर को सलाम करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये गुनाह नहीं, ये सरकार की सुन्नत है। हो सके तो एक दस्तरखान में बैठ के मियाँ बीवी खाना खा लेना, हो सके तो पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। यही तकरीर कर दी। एक लड़का दोपहर हुआ, बीवी बुलाए, आज के भात यहाँ ना खाए, हमारे पास बैठे खो। हाँ, बीवी प्लेट लेके आई, दोनों मियाँ बीवी दस्तरखान खाने बैठा, खानवा निकाला। शोहर ने कहा, झारखंडी बाबा ने कहा है कि पहला लुकमा अगर बीवी मुंह में डाल दे तो रसूल की सुन्नत है। पहला लुकमा उठाया, बीवी मुंह में डाल दिया। उसकी माँ किधर से देख ली, माथा पड़ के नाय मच हो गया, बाप हमारे घर खराब है रे बाप, ये भाण भाण के चढ़ावे लगलो, हाँ बेटा बहुत खियावे लगलो, कयामत आएगी लो। आजकल देहातों में ऐसा होता है। अगर अपनी बीवी को खिलाओ, मोहब्बत करो तो ये सरकार की सुन्नत है, लेकिन माँ बाप को छोड़ के नहीं। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। कभी गाड़ी में देखे बड़ी बड़ी गाड़ी गुजरती है आपके रोड के सामने से, देखिएगा पीछे लिखा रहता माँ का आशीर्वाद। किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखे सास का आशीर्वाद। कभी लिख दीजिए गाड़ी में सास का आशीर्वाद। रानेश्वर जाते आते 3 पलटन, लेकिन माँ की दुआ लिख देता है, तो माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है कि गाड़ी गुजरात से वापस आ जाती है। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, सलाम करना, हो सके तो अपने शोहर की जिंदगी में तुम आए हो, अपने घर में कुरान की तिलावत करना, नमाज पढ़ने की कोशिश करना, और यहाँ वहाँ जाने की कोशिश मत करना। तू कनीज़े फातिमा बन। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़े में 12 प्योल लगाती थी, लेकिन जब नबी की बेटी फातिमा पेशानी को जमीन पर रख देती ना, तो मस्जिद नबवी से मुअज्जिन बिलाल अजान दे देते, तो फातिमा की आंख में आंसू टपकने लगता। हे मौला परवरदिगार, कितनी रातें तूने छोटी कर दी मौला, कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। मेरी माँ बहने, तू नमाज पढ़, देख तेरे चेहरे में बरकत होगी। शोहर कमाने निकल जाता है, कम कमा के लाता है हजरत शोहर सब 700 600 500 कमा के लाता है, लेकिन औरतें न नमाजी है, न बीवी नमाजी, न बेटी नमाजी, न बहू नमाजी। सबके हाथ है मोबाइल, कोई LCD, कोई टीवी, कोई गाना, कोई मोबाइल, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक। तौबा कर, तलावत कुरान की खुशबू पैदा कर, तेरे घर में बरकत होगी। और जब वही बच्चा आगे चल के बढ़ेगा, वो बाप के सामने खड़ा होके कहेगा, ए बाबा मैं नबी का गुलाम हूँ, ए बाबा मैं नबी पर दुरूद पढ़ा, ए बाबा मैं नबी के नाम पे घर सजाया, ए बाबा मैं नबी को देखा नहीं दर सजाया, ए बाबा नबी से मुलाकात नहीं आमद सरकार का जुलूस निकाला, ए बाबा जुलूस मोहम्मदी में चला था, सब मिलके कहा था, हाथ में झंडा लिया था, अपनी जबान से कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। तकरीर सुनना हो तो 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं बताता नहीं, आज बहुत आदमी जिद किया कि हजरत आपका नंबर तलाशते तलाशते थक जाते हैं, तो ले लो 99 39 10 99 39 10 35 35। जरूरत पड़े कॉल करना, इंशाअल्लाह जिस चीज के लिए कॉल करोगे, गरीब की बेटी की शादी हो तो कॉल करना, बीमार पड़े तो कॉल करना, मुसीबत आए तो कॉल करना, बेटी की शादी हो, मौलाना कुछ मदद कीजिए तो कॉल करना। इंशाअल्लाह मैं जरूर मदद करूंगा। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को इन तमाम बातों में से किसी एक बात पे चलने की तौफीक, रफीकत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपके जलसे में 4 चांद लग गया, जी जलसे में आले रसूल तशरीफ ले आए हैं।
जिस नबी के घराने की हम बात करते हैं, वो नबी का घराना खुद भूखे रहते थे और उनको खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे, मोहम्मद के घराने वाले, वैसे घराने की बात करते हैं। और वो आले रसूल आपके सामने है। किस्मत अच्छी है, इन आंखों ने बहुत कुछ देखा, लेकिन जब कभी आले रसूल का चेहरा देख लोगे, कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सावा नेज़े पे सूरज होगा, हाकार मचा होगा, लोग परेशान होंगे। आका फरमाते हैं जो मेरा गुलाम होगा उसके लिए शफात करना मुझ मोहम्मद पे वाजिब होगा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।